एवरीवन, अब जो हमने करना है वो है ट्रायल बैलेंस। ये उसका फर्स्ट पार्ट होगा। इसके अंदर हम एंट्रीज देखेंगे सिर्फ। तो हमें कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स दी गई होंगी। ये टोटल 9 स्टेटमेंट है यहाँ पे मेरे पास। आप लोगों को मैं एक लिंक दे दूँगा, नीचे प्रोवाइड कर दूँगी, जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट फॉर्म में या पिक्चर फॉर्म में पड़ा होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो हमें दिया गया होगा, इसको हम लोगों ने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में चेंज करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे इन वैल्यूज़ को भी, कुछ जो यहाँ पे लिखी हुई हैं उनके लिए, उन स्टेटमेंट्स के लिए जहाँ पे हमें यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं दी गई। ठीक है, जैसे ये सेकंड और थर्ड में यहाँ पे हमें वैल्यूज़ नहीं दी गई, तो हम लोग यहाँ से वो वैल्यूज़ जो है वो पिक करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ जो यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं हम वही यूज़ करेंगे। ओके, हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले अपनी एंट्रीज़ जो करनी है हमने, तो फर्स्ट वन जो एंट्री होगी, अपनी एंट्रीज देख लेते हैं। अगेन हमारा एंट्रीज़ का जो था फॉर्मेट, डेट, टाइटल, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, एंड जो फर्स्ट वन है इसके अंदर हमारे पास है कि फिल्म रेंटल एक्सपेंस फॉर मंथ इज़ 14,200, हाउएवर द रेंटल एक्सपेंस फॉर सेवरल मंथ हैज़ बीन पेड। यानी कि हमें एक महीने की पे का यहाँ पे लिखना है और हमने बहुत सारे महीनों के लिख दिया, लेकिन हम जब एक की बात कर रहे हैं तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो मैंने आपको बताया था ये एडवांस पेमेंट वाली है, हमें जो यहाँ पे सेवरल मंथ का लिखा हुआ है इसको इग्नोर कर दें, ये एक्स्ट्रा हमारे पास है। यहाँ पे जब हमें कोई नहीं दी गई है डेट, तो हम लोगों ने 1 जनवरी कर दी, और हमारे पास प्रीपेड है ये रेंट। ठीक है, प्रीपेड रेंटल फिल्म, और इसके अगेंस्ट हमने करना है प्रीपेड रेंटल। ओके, फिल्म रेंटल या रेंटल फिल्म जो भी है, ये एक्सपेंस है हमारे पास जिसको हम लोगों ने पे करना है। और इसको सॉरी आप फिल्म रेंटल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे पास जो ये लेजर पहले ट्रायल बैलेंस दिया गया, यहाँ पे भी फिल्म रेंटल लिखा हुआ है, तो इसलिए हम लोगों को नाम सेम रखने होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे फिल्म रेंटल कर रही हूँ, फिल्म रेंटल। और प्राइस के यहाँ पे 14,200 14,200। ठीक है, सेकंड वाली है हमारे पास बिल्डिंग है इज़ बीइंग डेप्रिसिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू नहीं दी गई, तो वैल्यू जो है ये हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ से जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग बिल्डिंग वाला पार्ट जो है ये रहा, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास ये दी गई है। हम लोग पहले वैल्यू लिख लेते हैं। जो ओरिजिनल प्राइस है वो हमारे पास 2,40,000, वो हमने लिख ली है। अब यहाँ पे हमें डेप्रिसिएटेड वैल्यू, वो रेजिडुअल जो वैल्यू थी वो कोई नहीं दी गई, तो हम उसको ज़ीरो कंसीडर कर रहे हैं। और कितने मंथ्स के लिए, 480 मंथ्स के लिए, तो हम लोगों ने 480 मंथ लिख दिया। ये हम लोग डेप्रिसिएशन वाली जो कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपेंस है और हम लोगों को यहाँ पे एक मंथ का एक्सपेंस का नहीं बताया गया, तो इसलिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 500 पर मंथ वो बनता है हमारे पास, हमने वो लिख लिया। अब जो हमने एंट्री करनी है उसके अंदर हम लोग जो है ये 500 वाली वैल्यू जो है उसे यूज़ करेंगे, दूसरी वाली नहीं। डेप्रिसिएशन वाली मैंने आपको बताया था किस तरह करनी होती है एंट्री, वही फॉर्मेट है। जो आगे बिल्डिंग आ गया बस, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, इधर भी बिल्डिंग। ठीक है, प्राइस क्या है 500, और इधर भी 500, ये इस तरह की हमारी है। जो थर्ड वाली हमारे पास है इसको मैं 3 जनवरी कर दूँगी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने अगेन हमें यहाँ पे प्राइस नहीं दी गई फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट्स की, और साथ में हमें सिर्फ बताया गया कितने मंथ्स तक का है। तो यहाँ पे जो है हम लोग फिक्सचर्स और इक्विपमेंट की जो प्राइस है वो देख लेते हैं। हमारे पास ये लिखी हुई है, हम इसी प्राइस को अगेन डेप्रिसिएशन वाला जैसे हमने काम किया था यहाँ पे कर रही हूँ मैं, वो काम करेंगे। -0/48, तो हमारे पास 250 जो है ये हमारे ईच मंथ के लिए प्राइस आ जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने अगेन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और किस चीज़ का एक्सपेंस है, फिक्सचर एंड इक्विपमेंट्स। मैं इतना लंबा लिख नहीं रही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरा फिक्सचर एंड इक्विपमेंट्स का एक दिया गया है डेप्रिसिएशन वाला, तो मैं वही जो है एज इट इज़ यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे पहले से एक ट्रायल बैलेंस दिया गया था, तो आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अपने से जो है वो नहीं बनाने हैं टाइटल्स, जो अगर आपको यूज़ किया हुआ मिल रहा है तो आप वही यूज़ करें। 250 आ गया, ये कुछ इस तरह है। ठीक है, अब अगला फोर्थ वाला देख लेते हैं। ये वाला जो है इसके अंदर हमें थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन हमारे काम की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कितनी है। ऑन द फर्स्ट ऑफ ईच मंथ द थिएटर पेज द इंटरेस्ट विच अकर इन द प्रीवियर मंथ ऑन इट्स नॉट पेएबल एट जुलाई 31 अकर इंटरेस्ट पेएबल ऑन दिस नोटेबल अमाउंट इज़। ये हमें सिर्फ ये अमाउंट चाहिए यहाँ पे, और ये किस चीज़ के लिए है, ये हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है, इंटरेस्ट है यहाँ पे लिखा हुआ।
हम लोगों ने एक्सपेंस है और हम लोगों ने ये जो है 4 वाली एंट्री थी वो हमारे पास जो थी वो हम लोगों ने देख ली थी कि हमें क्या अमाउंट चाहिए। तो उसकी एंट्री हमारे पास कुछ इस तरह की होगी कि हम लोगों ने अमाउंट लिख दी है, इंटरेस्ट हमारे पास एक्सपेंस था, हम लोगों ने उसकी कर दी है। जो 5th वाली है हमारे पास है एंट्री, वो ये है कि थिएटर्स ने अलाउ किया नर्सिंग होम को कि वो टू ब्रिंग्स सीनियर टू द मूवी ऑन एनी वीकेंड आफ्टरनून फॉर अ फिक्स प्राइस ऑफ 400 पर मंथ। यहाँ तक हमारे पास एक मंथ की हमें प्राइस उन्होंने बता दी है। और साथ में उन्होंने ये बताया कि जून 30 को उन्होंने एडवांस पेमेंट की थी 3 महीनों की। अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो हम लोग जुलाई पे काम कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ 1 महीने की एंट्री करनी है। और ये अनअर्न्ड एडमिशन रेवेन्यू है, हमने सिर्फ 1 महीने का किया है, तो हम लोगों ने ये कुछ इस तरह की एंट्री करनी है। मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को लास्ट एंट्रीज जो करवा चुकी हूँ, डेप्रिसिएशन पहले वाली जो वीडियो है एडजस्टिंग एंट्रीज, उसके अंदर मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि हम लोगों का जब अनअर्न्ड होता है तो हम लोग किस तरह लिखते हैं। जब हमें रिसीव होता है तो हम लोग लिखते होते हैं कैश ओवर अनअर्न्ड, यानी कैश हमारा डेबिट हो रहा होता है और अनअर्न्ड जो होता है वो हमारा क्रेडिट हो रहा होता है। और जब 1 महीना गुजर जाता है या हम लोग जब वो काम पूरा कर लेते हैं तो हम लोग उसकी एंट्री एडजस्टिंग एंट्री कैसे करते हैं, अनअर्न्ड को हम लोग जो है वो डेबिट कर देते होते हैं और एडमिशन रेवेन्यू यानी कि जो भी यहाँ पे आगे टाइटल दिया होगा उसको हम लोग जो है वो क्रेडिट कर सकते होते हैं। तो यही वो चीज़ है, ठीक है। अगली जो नंबर 6 एंट्री है वो ये है कि थिएटर रिसीव्स अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू अर्न बाय अ शुगर कॉर्पोरेशन इसके अंदर हमारे पास इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी की सारी तो वैसी की वैसी ही है, हमारे पास एक्स्ट्रा है, हमें इस पर काम नहीं करना। फॉर स्नैक्स बार सेल्स इन जुलाई शुगर ओन्स ऑफ कैंपस थिएटर, इतने पैसे जो हैं वो ओन करता है जो शुगर ने देने हैं अभी हमें, ठीक है। और साथ में क्या है, पेएबल ऑन ओके ये उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो होगी ये अभी हम लोगों ने एंट्री इसके पहले की नहीं है और 10 दिसंबर को जो सितंबर को जो है वो पे होगा। तो इसके अंदर क्या है, हम लोगों को साथ में उन्होंने ये भी बता दिया कि हम लोगों को जो हमारा ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर जो है कंसेशन रेवेन्यू वहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। और उन्होंने बता भी दिया यहाँ पे कि कंसेशन रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट होगा, ये साथ में लिखा हुआ। वैसे ये मोस्टली हमें बताया नहीं होता। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कंसेशन रेवेन्यू का हमारे पास कौन सा है, ये है हमारे पास। और 17,460 जो है वो इसकी यहाँ पे अमाउंट है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे 17,460 नहीं लिखनी क्योंकि हम लोग सिर्फ 1 महीने की लिख रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी जो यहाँ पे उन्होंने दी गई है हमने सिर्फ वो लिखनी है, ठीक है। तो ये हमारी अमाउंट आ गई। अकाउंट रिसीवेबल है और हमने जो टाइटल यूज़ करना है वो यहाँ पे यही यूज़ करना है जो उन्होंने हमें एज अ साथ में बताया गया कि आप लोगों का ये टाइटल जो है आप इसमें से देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने बाद में जब ट्रायल बैलेंस और एडजस्टिंग बनाना है तो हमें टाइटल्स जो है वो सेम रखने हैं, ओके। अगली एंट्री चेक कर लेते हैं 7th वाली, सैलरीज अर्न बाय एम्प्लॉयज़। अब अर्न बाय एम्प्लॉयज़ है, हमारे ओनर्स के लिए नहीं है, हम लोग एम्प्लॉयज़ के लिए देंगे तो एक किस्म का हमारे लिए एक्सपेंस होगा जब हम सैलरीज किसी एम्प्लॉय को देते हैं, ठीक है। बट नॉट रिकॉर्डेड और पेड एज ऑफ जुलाई 31। अमाउंट जो है उन्होंने हमें बता दी है और नो एंट्री हैज़ बीन येट मेड टू रिकॉर्ड दिस लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस, यानी कि अभी तक कोई ऐसी हम लोगों को एंट्री नहीं की गई है तो हम लोगों ने अभी पेएबल करनी है। नॉट पेड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को ये हमारे पास जो है ये लेट पेमेंट ऑफ एक्सपेंस जो है उसमें कंसीडर करेंगे। और उसकी एंट्रीज भी मैंने आपको करनी बताई थी, सैलरीज एक्सपेंस जो भी यहाँ पे अमाउंट जो भी यहाँ पे नेम आएगा, ठीक है, साल में उसी नेम से लेके आगे पेएबल लगा देना है और जो अमाउंट होगी उसको लिख देना है, ठीक है। इसी तरह अगली जो एंट्री है उसमें है इनकम टैक्सेस एक्सपेंस फॉर जुलाई इज़ एस्टिमेटेड एज एट 3,000। दिस अमाउंट विल बी पेड इन द September 15 इंस्टॉलमेंट पेमेंट। अभी ये भी हमने पे नहीं किया और ये भी हमारा एक्सपेंस है, तो इसकी एंट्री भी जो है हम लोगों ने इस तरह करनी है, तो ये यहाँ पे आ गई। और जो 9th वाली है, यूटिलिटीज़ एक्सपेंसेस इज़ रिकॉर्डेड एज मंथली बिल्स आर रिसीव, नोट एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर यूटिलिटीज़ एक्सपेंस आर मेड एट द एंड ऑफ मंथ। अभी हमें सिर्फ रिकॉर्ड रिसीव हुआ है, हमें बिल जो है वो मिला है लेकिन हमने पे नहीं किया। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ये जो है पास्ट के साथ काम करती है, यानी कि जो काम पहले हो चुके हैं, हम लोगों ने बिल पे कर दिया, हम लोगों ने सैलरीज दे दी हैं, हम लोगों ने कोई जो पैसे रिसीव करने वाले थे वो रिसीव कर लिए, उन सब के साथ हम लोग उनके साथ नहीं काम करते जो हम लोगों ने प्रेजेंट में काम करने हैं अभी किया नहीं है या फ्यूचर वाला काम, ठीक है, या जो हम काम कर रहे हैं उनके साथ हम काम नहीं करते। तो यहाँ पे पास्ट की बात है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी बिल जो है अभी पे नहीं किया तो हम लोग इसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाएंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, इसके अंदर हम चेक करेंगे कौन सी वैल्यूज़ जो है हम सम अप कर सकते हैं, कौन सी वैल्यूज़ का न्यू एडिशन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।